ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। यकीनी तौर पे ये जो केस है तोशा खाना का और 190 मिलियन पाउंड का, हाँ। इसकी गंभीरियत तो मेरे ख्याल से पहले दिन से ही बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करें थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड जो है उसको खंगालने की ज़रूरत है। ओके। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तोशा खाना का जो केस है ये तो चलिए तोहफे थे, तहाइफ थे जी, लेकिन जो दूसरा केस है उसके अंदर जो फरागोगी का रोल है उसकी मेरे ख्याल से थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है कि 190 मिलियन पाउंड में। यस, ओके। कि किस तरह से ये पूरे का पूरा जो यानी नेटवर्क है ये काम कैसे करता था। राइट। देखिए, जो सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया गया वो था पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के हवाले से। ये पूरा एक नेटवर्क था और इसकी सबसे ज़्यादा सहूलतकारी की उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने, उस्मान बुज़दार साहब ने, इसलिए कि उनकी नोक नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और वो खामोश बैठे थे। उन्होंने एक दफ़ा टोकना भी मुनासिब नहीं समझा। होता क्या था, पास वैसे इतना इख्तियार था कि वो टोकते, वो तो बहरहाल मतलब मैं कहता हूँ चलिए ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर लेते, ना रोकते, कहते तो लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं कह के दिया। हुआ ये कि जी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPO, DPO, ये इनके पोस्टिंग की बाकायदा कीमतें मुकर्रर थी। जैसे प्राइस टैग नहीं लगा होता कपड़ों के साथ, ये मैंने कोट खरीदा इसके साथ प्राइस टैग है, इसी तरह इन पोस्टिंग के साथ प्राइस टैग था। होता यह था कि इन पोस्टिंगों को पहले तो कुछ देर के लिए रोका जाता था ताकि वैल्यू बढ़े, उसकी कीमत बढ़े। फिर जो रेट हम तक पहुंचा वो ये कि जी DC की अपॉइंटमेंट के लिए 3 करोड़ और कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए 3.5 करोड़ रुपए। ओके। यही कीमत का लेवल जो है वो RPO और DPO के लिए भी था तकरीबन। तो ये बात करोड़ों में हमेशा से थी और पोस्टिंग 6 महीने के लिए दी जाती थी कि 6 महीने में आपने ये पैसे पूरे करने। ओके। और अगर आप बड़ी वारदात करेंगे तो फिर हमसे शेयर भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। लिहाजा आपने देखा कि रैपिडली 5 चीफ सेक्रेटरियों के ट्रांसफर हो गए, 6 IGs बदल गए, पता नहीं कितने नंबर ऑफ RPOs एंड DPOs एंड एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। लोग कहते थे कि भाई आपको ये ब्यूरोक्रेट काम नहीं करते, पसंद नहीं है, क्या वजह है जो इतनी रैपिडली आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह बाद में फिर पता चली कि कैसे। और ये सब कुछ ऑपरेट करी थी फरागोगी एंड अहसन जमील गुज्जर साहब। अच्छा। जो 2 बहुत चहीते और प्यारे थे बुशरा बीबी के जी। उसकी तरफ भी हम आते हैं, पहले ज़रा थोड़ी सी बात हम और तरफ बढ़ा लें। ये बात बिल्कुल यानी फैक्ट है कि मेरी मुलाकात हुई थी एक एडिशनल IG लेवल के बंदे से। वो मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए थे, हमारे दोस्त हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका। तो मैंने उनसे पूछा, ये इमरान खान के दौर की बात है जब वो वज़ीर आज़म थे। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि फरागोगी और अहसन जमील गुज्जर साहब जो हैं मिलके वो इस तरह की पोस्टिंग कराने के पैसे वैसे लेते हैं। तो उसने कहा जी जो इतलात आप तक पहुंच रही हैं यही इतलात मुझ तक भी पहुंच रही हैं और मैं चूँकि इस फोर्स का हिस्सा हूँ, पुलिस में थे वो, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब इस बुनियाद के ऊपर करप्शन हो रही हो तो मुझे बताइए, वो कहता है ना कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, पूछें किससे कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था ऊपर, नीचे जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था, उनकी पार्टी बैठी हुई थी, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा था, कौन इसका जिम्मेदार था। अच्छा, मुझे एक बात की समझ आई, एक तो ट्रांसफर करने के लिए पैसे ले रहे हैं, दूसरा अगर कोई बड़ी गेम लगा रहे हैं उस ट्रांसफर के दौरान 6 महीने के दौरान तो उसके भी खांचे जाएंगे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ओके, ये सब बड़े बड़े खांचे थे। और मैं समझता हूँ कि जब कभी इसकी तफसील सामने आई तो लोग इससे भी ज्यादा दांतों में उंगलियां दे के हैरानगी का इजहार करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आज जरा दूसरी तरफ चलते हैं जनाब। असल बात यह है कि ये क्या फरागोगी इंडिविजुअली अपने तौर पर अपने लिए कर रही थी या इसके पीछे कोई और भी था। राइट। तो ज़रा थोड़ी सी तगोदो के बाद ज़रा सी आप कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी शख्सियत थी वो थी उस वक्त के वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी। बुशरा बीबी थी फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। एक तो इन पोस्टिंग ट्रांसफ़र का एलिजिडली हिस्सा उनको जाता था और दूसरा ये कि जब कोई इन अफसरों में से या इन सिविल ऑफिसर्स में से कोई बड़ी वारदात करता था, कोई बड़ा ठेका होता था या बड़ा कोई, तो उसमें से भी हिस्सा जो है, दोनों चीज़ों में से हिस्सा जो है बुशरा बीबी को भी, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी और वारदात का। राइट। अब लोगों ने कहा कि जी वो बीबी के बारे में मशहूर ये था कि वो तो रूहानियत से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके मुवक्किल हैं बड़े। हाँ। तो
एक शरीफ आदमी से हमने पूछा कि जी कोई अंदाज़ा है कि वो मुवक्किल कौन थे उनके, तो उसने बरजस्ता जवाब दिया। उसने कहा जी उनके मुवक्किलीन में से एक तो महात्मा खान साहब खुद थे, ठीक है, दूसरे बुज़दार साहब थे, बुज़दार साहब, और तीसरे गोगी, और चौथे एहसन जमील गुज्जर साहब थे। ये दोनों मियाँ बीवी, ये उनके मुवक्किलीन थे। आप ये चार तो पता चल गए, ये चार मुवक्किल तो पता चल गए। मेरा ख्याल है इन चार का पता चल जाना ही काफ़ी है। हाँ। इससे आगे तो सोचना बेकार है। इसका मतलब है बाकी तो डाउन द लाइन हर एक मुवक्किल ही था, मगर ये बड़े चार घुर्गे जो हैं। दूसरी बात यह है कि अब आप सोचेंगे कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये 40-40 कनाल के प्लाट, ये 100-100 कनाल के प्लाट्स सब फ्रीज हो गए। ये कहाँ से आए? उनके असासों में 3 साल जो इनकी हुकूमत के थे उस दौरान 500 गुना इजाफा जो हुआ, यानी ऑल ऑफ ए सडन, वो उसकी वजूहात जो है अब हमारे सामने आ रही हैं। राइट। तो मेरे ख्याल से इस केस से जान छुटनी इतनी आसान नहीं है, इसलिए कि जैसा मैंने कहा तोशा खाना के बारे में ये कहा गया कि ये ओपन एंड शट केस है। इसी तरीके से जो 190 मिलियन पाउंड का वाकया है, इसके इतने शवाहद मौजूद हैं। आप देखिए कैबिनेट की मीटिंग इसकी गवाह है, बंद लिफाफे के अंदर लहरा के उसकी अप्रूवल ली गई, इसकी गवाह है। शहजाद अकबर साहब जो थे, जो बहुत बोलते थे, खान हाँ। थे और जिनकी ज़बान रुकती नहीं थी, उन्होंने जाके ब्रीफ केस लंदन में लिया मुतलका बंदे से, ताकि ये पैसे उसके जुर्माने के पैसों के खिलाफ जमा हो जाएं। ये सारी चीज़ें हो रही थी और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो रियासत मदीना के वाली जो हैं, जो दावेदार थे कि रियासत मदीना बनाएंगे, जो कहते थे सारी दुनिया चोर है सिवाय उनके अलावा, वो भाई क्या कर रहे थे इस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था? मुवक्किल क्या कर रहे होते हैं? मुवक्किल वो जाहिर है वो अपने पीर की, और उन्होंने तो बरमला कहा कि मेरी पीर वो है। जी जी, याद है। अब आ जाइए जनाब आप इलेक्शन के हवाले से। सर मैं चाहूँगी कि इनके असासों पे आप वन लाइनर अगर दें, जो असासे 22 लग्जरी गाड़ियाँ, 100 कनाल से ज़्यादा, फिर इस्लामाबाद के अंदर फ्लैट इनके, वो सबको फ्रीज कर दिया गया है। ये उन्हीं असासे जो कि पोस्टिंग और ट्रांसफर से एग्जैक्टली ये इसके ऊपर रैथ आनी थी। सूनर और लेटर ये अल्टीमेटली अदालतों ने करना था। अब चूंकि उनके पास एविडेंस जो है वो मौजूद है, इसलिए अब एक्शन शुरू हो गया है। और ये इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं फ्रीज हो गए हैं, उनकी जो गाड़ियां जब्त हो गई हैं, और इसी तरह के और आर्डर भी जो है अदालतों ने जारी किए हैं। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। सर 2 लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं पीटीआई की जानिब से बैरून मुल्क, अमेरिका में। जाहिर है वो देखें, वो तो बड़ी बात लंबी हो जाएगी। जो महात्मा खान साहब हैं, उन्होंने इस कौम को बताया कि मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है, मुझे मेरी हुकूमत ख़त्म करने की और मुझे इक़्तिदार से निकालने की। साइफर केस ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने वो साइफर केस को सैफर लहरा के आज कहते हैं कि मैंने तो उसके मंदरजात बताए ही नहीं थे। एक एक तफसील उसकी जो बता देते तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं था। उन्होंने उस तफसील को फिर जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया वो सबके सामने है। तो साइफर केस के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब मेरे खिलाफ दुनिया की सुपर पावर जो है अमेरिका मुझे निकलवाने पर तुली हुई है। जब उनको ये एहसास हुआ कि तो बज मार दी गई मेरी तरफ से, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये साजिश इम्पोर्ट नहीं हुई बल्कि यहाँ तैयार हुई। मीर सादिक, और मीर इसके जो ऑथर हैं वो मीर सादिक और मीर जाफर बनाम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे। ठीक है। उसके बाद फिर उन्हें थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने मिन्नतें शुरू की कि आप मुझसे बात कर लें, मैं इसको रिकन्सिडर करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने अब ये एक हाल ही में आर्टिकल लिखवा रहा है जिसके अंदर फिर उसी बात को दोहराया गया है। फिर अचानक किसी ने उनको एहसास दिलाया कि ये आपने क्या कर दिया भाई, तो गले पड़ जाएगी ये बात। तो फिर अब उसकी भी वजाहतें दी जा रही हैं कि जनाब नहीं, ये सियाको सबाक से हट के पेश किया जा रहा है, इसको तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। सर जो तकरीर है वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान तकरीर भी करेंगे। देखिए गुजारिश ये है, ये जेल के ये जेल का और जेल मैनुअल का मजाक उड़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं। देखिए जो जिस पार्टी के ऊपर इतनी सीरियस रिजर्वेशंस हो, जिसका जो हेड है वो इस वक्त जेल में हो, जिनके लोगों के ऊपर मुकदमात कायम हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके केसेस चल रहे हों, उनको अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के ऊपर अगर आपको यानी तबाहकारी करने की इजाज़त दी जाएगी तो आप खुद ही सोच लें कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। एनीवे, हम तवक्को कर सकते हैं कि मुतल्लिका महकमे जो है, ख़ास तौर से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इसका नोटिस लें ताकि ये तबाही मज़ीद आगे ना जाए। अब आइए जनाब इलेक्शन के हवाले से जी थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये तो केसों के हवाले से तो अब ये बड़ी मामला अभी बहुत दूर तक चलेगा।
देखिए गुजारिश ये है कि जो पीटीआई है एज ए पार्टी